नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वार्षिक श्राद्ध के बारे में जानकारी दूंगा, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों को जानकारी है तो अच्छी बात है, और यदि जानकारी नहीं है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि श्राद्ध पूजन जब हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध करना ज़रूरी होता है। यदि हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, मानते हैं, अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसमें ये नियम है कि मृत व्यक्ति का श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं या हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो श्राद्ध अवश्य कराइएगा। अपने जो भी परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, माता पिता, दादा दादी, पूर्वज जो भी हैं, उनका श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। यदि आप बहुत सक्षम हैं तो उनका श्राद्ध भागवत कथा करके कराएं तो अति उत्तम है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो छोटे स्तर पर भी इसका पूजन किया जा सकता है। किसी योग्य ब्राह्मण से चर्चा करके आप अपने घर पर ही इसका पूजन का आयोजन कर सकते हैं। वैसे तो घर पर, और यदि अच्छा होगा यदि आप तालाब के, सरोवर के, नदी के किनारे जहाँ पीपल का वृक्ष हो उसके नीचे यदि आप श्राद्ध का पूजन कराते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो वो ज़्यादा उत्तम होगा। पर यदि आप सक्षम नहीं हैं तो घर पर ही छोटे स्तर पर भी पूजन किया जा सकता है। तो इसका पूजन अवश्य कराना चाहिए। प्रत्येक हिंदू भाई बहनों को ये पूजा अपने घर पर अवश्य कराना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो हर माह के अमावस्या को भी ये पूजन करा सकते हैं, नहीं तो साल में कम से कम एक बार या जीवन में एक बार अच्छे बड़े स्तर पर भागवत कथा के माध्यम से इसका पूजन करके आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, एक बार अवश्य ये पूजन कराइए, ज़रूर कराइए। इससे आपको तो लाभ मिलेगा ही, आपके पूर्वजों को भी मिलता है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। पूजन, श्राद्ध पूजन हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। हमारे जो पितर हैं वो हर अमावस्या को हमारे आंगन पर आकर हमारे दरवाजे पर बैठते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो यदि हमने उनको संतुष्ट नहीं किया तो वो अपशब्द कहकर, श्राप देकर जाते हैं। इसलिए तो यदि आप उनके श्राप से बचना चाहते हैं, उनके बद्दुआ से बचना चाहते हैं, उनके कोप से बचना चाहते हैं, तो एक बार अवश्य श्राद्ध कराइए। उनकी तृप्ति के लिए कराइए, डर के नहीं कि हम पर उनके क्रोध होगा, उनका गुस्सा होगा, उनका नाराज़गी होगी, वो रुष्ट होंगे और हम पर बुरा प्रभाव डालेंगे, ये सोचकर नहीं, उनकी तृप्ति के लिए। भाई, हर बच्चे का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने पूर्वजों का ध्यान रखे कि उनका सही ढंग से मुक्ति हुई है कि नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है कि नहीं, वो किस स्थिति में है। तो यदि आप पिंड पत्तल दान करते हैं उनके निमित्त, तो इनसे उनको लाभ होगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगी। तो भाइयों, ये सोच कर करें, है ना, डर के नहीं कि उनसे हमको नुकसान होगा। उनका करते रहना चाहिए हमको, कुछ ज़्यादा मांग नहीं करते हैं वो। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हर श्राद्ध के महीने में तो श्राद्ध करते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमको श्राद्ध हर माह यदि हो सके तो अवश्य करना चाहिए। नहीं तो श्राद्ध के मौसम में तो करना ही चाहिए। और एक बार भव्य स्तर पर, बड़े स्तर पर श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। यदि हो सके तो किसी बड़े गंगा नदी के तट पर हो सके, इलाहाबाद हो सके, त्र्यंबकेश्वर नदी के तट पर हो सके, है ना, देखकर अपने स्तर पर जो हमको जमे, पर एक बार अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत ही संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, लाइक भी करें और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो ज़रूर आप लोग ये पूजन कराएं वार्षिक श्राद्ध का और इसका लाभ लें और अपने जो भी पूर्वज हैं उनकी कृपा प्राप्त करें। किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से चर्चा करके अपने स्तर पर, छोटे स्तर पर भी ये पूजा होता है तो अवश्य कराएं दोस्तों। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इसको हल्के में ना लें, ये पूजन कराना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पूजन है। अगर आपने अपने पितरों को संतुष्ट नहीं किया है तो फिर आप कोई भी पूजन कर ले, सब बेमतलब है। आप कितने भी बड़े बड़े पूजन अपने घर में कराते हैं, लेकिन यदि आपने अपने पूर्वजों को ही संतुष्ट नहीं किया है तो देवता की भी कृपा आपके घर पर नहीं होगी। तो उनकी कृपा के लिए, अपने पितरों की कृपा के लिए एक बार श्राद्ध पूजन अवश्य कराएं दोस्तों। तो दोस्तों यही जानकारी थी। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग जागरूक हो और भी लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करें। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। हम सभी को श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए दोस्तों, है ना। ये वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आप पहले बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा। और दोस्तों कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार श्राद्ध करें। क्या करना है, कैसा करना है, सब पंडित जी समझा देते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण को चर्चा करें, उसको बुलाकर और श्राद्ध अवश्य कराएं। हो सके तो 12 ब्राह्मण को अपने घर पर अवश्य जिमाएं। इससे पूर्वजों की विशेष कृपा हम पर होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।